दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं विषय विज्ञान साइंस सब्जेक्ट का अध्याय 3 धातु एवं अधातु चैप्टर के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कवर करा दूंगा। इससे पहले दोस्तों आपके अध्याय 1 अध्याय 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट बता दिए हैं। क्रम से दोस्तों आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं। क्लास 10th साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के नाम से प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर सकते हैं। ओके, और जो आपकी ये वीडियो रहने वाली विशेषकर एमपी बोर्ड स्टूडेंट के लिए रहने वाली है, क्योंकि जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर में जो क्वेश्चन आए हैं उनको भी मैंने कवर किया है। क्योंकि आपको पता है प्रीवियस ईयर के पेपर के जो क्वेश्चन होते हैं वो भी आपके क्या है बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तैयारी जीत की अब की बार बोर्ड एग्जाम में 95% पार के उद्देश्य हम क्या है लगातार तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों आ जाते हैं हमारे बहुविकल्पी प्रश्न। पहला है द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। एमपी बोर्ड एग्जाम 20 में क्वेश्चन आ चुका है। तो द्रव अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है? मरकरी और पायरा पाया जाता है। नेक्स्ट है सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में क्वेश्चन आ चुका है। तो सबसे अधिक जो क्रियाशील होती है वो सोडियम होती है। ओके, आगे देख सकते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है धातुओं द्वारा कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं किया जाता है? ओके, तो धातुओं द्वारा कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं किया जाता है? तो विद्युत चालकता भी प्रदर्शित की जाती है। विद्युत चालकता यानी क्या है? धातुओं में क्या है? चालकता का गुण पाया जाता है, तन्यता का गुण पाया जाता है। ओके, तन्यता यानी अगर हमको क्या है तार के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। आघात वर्धनीयता का भी गुण पाया जाता है। आघात वर्धनीयता का गुण मतलब होता है दोस्तों कि अगर हम क्या है धातु को अगर पीट रहे हैं तो सिंगल चादर के रूप में क्या है कन्वर्ट हो जाए। भंगुरता, तो भंगुरता का दोस्तों इसमें गुण नहीं पाया जाता। भंगुरता मतलब कि यदि हम उसके है धातु की पटाई कर रहे हैं तो क्या चूड़न रूप में हो जाए, तो ये गुण नहीं पाया जाता। तो आपका हो जाएगा, ये भंगुरता गुण है अधातुओं का। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है लोहे के फ्लाइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रयुक्त की जाती है? एमपी बोर्ड एग्जाम 24 में क्वेश्चन आ चुका है। तो क्या किया जाता है? लोहे की जो फ्लाइंग पैन होता है और उसमें अगर जंग से बचाने के लिए जिंक की परत उसमें चढ़ाई जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा गुण प्राय धातुओं द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है? तो देखिए विद्युत का चालन भी होता है, ध्वनि प्रकृति होती है, मतलब अगर हम धातुओं की क्या पटाई करते हैं तो आवाज आती है। तन्यता की गुण पाया जाता है। चमकहीनता ये आपका हो जाएगा, ये धातुओं का गुण नहीं है। ओके, तो ये आपका ये हो जाएगा चमकहीनता, क्योंकि क्या है धातु क्या है चमक होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पतले तारों में धातुओं के खींचे जा सकने की जो क्षमता कहलाती है ये काफी कौन सी कहलाती है? तन्यता कहलाती है। तन्यता का मतलब होता है कि धातुओं को हम क्या है पतले तार के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलय है। यह तत्व क्या हो सकता है? तो यह तत्व दोस्तों आपका कैल्शियम होगा। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन का लेप क्यों किया जाता है? तो टिन का लेप क्यों किया जाता है? क्योंकि जो टिन की अपेक्षा जिंक क्या है अधिक अभिक्रियाशील होता है, इसलिए जिंक का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगर जिंक का प्रयोग किया जाए तो जो भी क्या है खाद्य पदार्थ रखा जाएगा डिब्बे के अंदर तो क्या है उससे क्रिया कर सकता है। ओके, और विषैला तत्व बन सकता है, इसलिए जिंक का प्रयोग न करके टिन का प्रयोग किया जाता है। ओके, टिन का लेप किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो चाकू से काटा जा सकता है लिथियम को। लिथियम को काटा जा सकता है, सोडियम को भी काटा जा सकता है। ओके, अगर सोडियम ऑप्शन में होता तो सोडियम भी आप लगा सकते थे। नेक्स्ट अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह होती है, तो धातु की सतह होती है चमकदार। ओके, आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्वारेंजिया किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है? यहाँ आपका शुद्ध लिख गया है एक्वारेंजिया। ओके, तो एक्वारेंजिया में दो चीजें रहती हैं, एक तो आपका सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा सांद्र नाइट्रिक अम्ल। तो इसका किस अनुपात में पाया जाता है? इंपॉर्टेंट है ये। तो आपका 3:1 में पाया जाता है। 3 अनुपात में रहता है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, 1 अनुपात में आपका नाइट्रिक अम्ल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अयस्क से धातु का निष्कर्षण तथा उसका परिष्करण कर उपयोगी बनाने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो हम इसे क्या धातु क्रम कहते हैं। कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जंगरोधी स्टील क्या है? तो जंगरोधी स्टील हमारा क्या है? मिश्र धातु है। स्टील है तो स्टील जो बनता है वो मिश्र धातु रहते ही आपकी। नेक्स्ट सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, तो आपका इसमें हो जाएगा फ्लोरीन F। ओके, नेक्स्ट है क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? तो क्रायोलाइट है एल्यूमिनियम का अयस्क है। नेक्स्ट है कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है। इस गुण धर्म को हम क्या कहते हैं? तो यदि चादर के रूप में हम कन्वर्ट कर सकें तो आपका कौन सा गुण कहलाता है? आघात वर्धनीयता। और यदि धातु को हम क्या है तार के रूप में जो बदल पा रहे हैं ये गुण हमारा तन्यता कहलाता है। ओके, यहाँ चादर के लिए पूछे जा रहा है, पतली चादर के लिए तो आघात वर्धनीयता। नेक्स्ट है जो धातुएं कठोर सतह से टकराकर आवाज करती हैं उन्हें हम क्या है ध्वनिक कहते हैं।
नेक्स्ट है सबसे अधिक तन्य धातु है, तो सबसे अधिक तन्य धातु होती है वो है सोना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है, सबसे कम अभिक्रियाशील धातु आपसे पूछी जा रही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एफ ही, आयरन। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, तो किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है, तो सोडियम को भी काटा जा सकता है, लिथियम को भी काटा जा सकता है, सोडियम ऑप्शन में, तो सोडियम आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने से यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, यह प्रक्रिया कहलाती है, तो यह प्रक्रिया कहलाती है आपकी निष्पातन। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, तो निष्पातन की प्रक्रिया में दोस्तों आपका क्या होता है, जो वायु होती है बहुत ही कम होती है, बिल्कुल भी नहीं होती है, वायु अनुपस्थित होती है। जबकि जो भर्जन की क्रिया रहती है इसमें क्या होता है, भर्जन की प्रक्रिया में वायु उपस्थित रहती है। ओके, नेक्स्ट है सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर ऑक्साइड में परिवर्तन, इस प्रक्रिया को कहते हैं। तो अब यहाँ देखिए वायु की उपस्थिति है तो ये आपका भर्जन कहलाएगा। बस इतना ही डिफरेंस है आपका भर्जन और निष्पातन में। भर्जन में दोस्तों आपका क्या है, वायु की उपस्थिति होती है, जबकि निष्पातन में वायु की क्या है, अनुपस्थिति होती है, वायु बिल्कुल नाम मात्र की होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग की पतली पदार्थ की जो परत चढ़ जाती है, जिसे हम कहते हैं जंग कहते हैं। नेक्स्ट है धातु को पतले तारों के रूप में खींचने की जो क्षमता होती है वो हमारी क्या कहलाती है, तन्यता कहलाती है। अब दोस्तों हम देखेंगे रिक्तस्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्तस्थानों की पूर्ति में दोस्तों हमारा पहला है कि डेड डेस्क का उपयोग थर्मामीटर एवं बैरोमीटर में किया जाता है। एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 में क्वेश्चन आ चुका है। तो पारा मरकरी का उपयोग क्या है, थर्मामीटर और बैरोमीटर में उपयोग किया जाता है। सोडियम धातु को डेड डेस्क में रखा जाता है, तो केरोसिन यानी मिट्टी के तेल में क्या है, रखा जाता है। कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से दोस्तों बताना चाहूँगा, अगर दोस्तों आप क्या है कक्षा 10वीं के साइंस सब्जेक्ट की क्या है ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ चाहते हैं, साथ ही अगर एमपी बोर्ड के स्टूडेंट है प्रीवियस ईयर पेपर, तो आप क्या है अनुराग स्टडी क्लासेस के साइंस सब्जेक्ट के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं 10th सब्जेक्ट के। दोस्तों कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको 90 39 53 44 79 इस दिए व्हाट्सएप और मैसेज करके आप क्या है कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के साथ मिलकर धातुएं प्राय बनाती हैं, तो क्या बनाती हैं, क्षारीय ऑक्साइड। एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में डेडेस होता है, तो ऋणावेशित एनोड होता है। अधातु द्रव होती है, ऐसी कौन सी अधातु जो द्रव होती है, तो ब्रोमीन होती है, वो अधातु है लेकिन द्रव अवस्था में पाई जाती है। जिस प्रकार से जो आपका पारा होता है वो धातु है लेकिन द्रव अवस्था में पाया जाता है, इसी में अधातु में भी द्रव अवस्था में पाई जाने वाली जो आपकी अधातु है वो ब्रोमीन है। जंग रोधक स्टील डेडेस कहलाता है, तो मिश्र धातु कहलाता है। धातुएं प्राय ऊष्मा और विद्युत की क्या होती हैं, सुचालक होती हैं। अधातुएं प्राय विद्युत की क्या होती हैं, कुचालक होती हैं या अचालक होती हैं। नेक्स्ट है, दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को हम क्या मिश्र धातु कहते हैं। पारा एकमात्र क्या है, एकमात्र उपचयक धातु है। नेक्स्ट है, यह द्रव धातु भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, जिंक तथा एल्यूमिनियम के ऑक्साइड डेडेस गुण प्रदर्शित करते हैं, अम्लीय एवं क्या क्षारीय गुण प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है, अगाध वर्धिता एवं तन्यता डेडेस का प्रमुख गुण है, तो धातुओं का ये प्रमुख गुण होता है। भंगुरता प्राय डेडेस का प्रमुख गुण है, तो भंगुरता अधातुओं का गुण होता है। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुओं के यौगिक जो प्रकृति में खानों से प्राप्त होती है डेडेस कहलाते हैं, वो हमारे क्या है खनिज कहलाते हैं। जिनके इलेक्ट्रोलाइटेड शोधन में डेडेस होता है, कैथोड पर के एकत्रित होता है। द्रवावस्था में पाई जाने वाली धातु आपकी पारा हो जाती है। पतले तारों में धातुओं के खींचे जा सकने की जो क्षमता होती है वो क्या कहलाती है, तन्यता कहलाती है। पतले तारों के रूप में हम खींचे जा सकते हैं, तन्यता को कहलाती है। यदि क्या है चादर के रूप में कन्वर्ट कर सकें तो वो क्षमता हमारी क्या है, अगाध वर्धिता कहलाती है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, आयोडीन अधातु होते हुए भी डेडेस होते हैं, चमकीले होते हैं, चमकीला होता है। नेक्स्ट है, ग्रेफाइड अधातु होते हुए भी क्या है, विद्युत के क्या होती है, सुचालक होती है। ग्रेफाइड क्या है, अधातु है लेकिन फिर भी क्या है, विद्युत का इसमें क्या है, चालन होता है। हीरा और ग्रेफाइड में डेडेस विद्युत का सुचालक है, तो हीरा और ग्रेफाइड में ग्रेफाइड होता है जो विद्युत का सुचालक होता है। लोहे के परमाणु की संख्या आपसे पूछी जा रही है, लोहे यानी Fe, ओके, आयरन की तो जो परमाणु संख्या होती है वो आपकी होती है 26। अब सही जोड़ियाँ देख लेते हैं किस प्रकार से हमारी दी हुई है। तो सही जोड़ी इस प्रकार से हमारी दी है, चलिए देख लेते हैं। पहला हमारा मिश्र धातु, ओके, ये आपकी सन लिखी है, ये सब एमपी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आपके आ चुके हैं। तो मिश्र धातु हो जाएगी दोस्तों हमारा कांसा। फिर आयोडीन अधातु तत्व, तो वो है हमारा चमकीला होता है। आयोडीन अधातु तत्व है लेकिन क्या चमकीला होता है। सोडियम, तो सोडियम का होता है आपका अतिक्रियाशील धातु है, और सोडियम में आपने देखा होगा बहुत सारी, अब जानते ही होंगे, अगर इसमें क्या थोड़ा सा पानी पड़ जाता है तो ये पटाखे की तरह बहुत ज़्यादा विस्फोटक हो जाता है। ओके, द्रव अधातु, द्रव अधातु हमारी कौन है, ब्रोमीन है। फिर हमारा विद्युत की सुचालक अधातु,
तो ऐसी मतलब कौन सी अधातु है जो विद्युत का स्वचालन करता है, तो वो कौन करता है, ग्रेफाइट हो जाता है। फिर हीरा आ जाता है, तो हीरा हमारा क्या है, कार्बन का एक अपरूप है। धातु, तो धातु दोस्तों हमारा हो जाएगा सुचालक, कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों हम देखेंगे सत्य सत्य। सत्य सत्य में दोस्तों हमारा पहला है सोडियम अतिक्रियाशील धातु, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। दो अधातुओं के समांग मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं, तो ये आपका असत्य हो जाएगा, समांगी मिश्रण नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट हमारा धातुओं के ऑक्साइड प्रायः क्षारीय प्रकृति के होते हैं, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील में तांबा मिला होता है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अधातुओं के ऑक्साइड प्राय अम्लीय होते हैं, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अब देख लेते हैं एक शब्द एक बाकी में उत्तर। पहला है हमारा जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर ध्वनि उत्पन्न करती हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें ध्वनिक या सोनोरस कहते हैं। धातुओं की सतह चमकदार होती है, यह गुण क्या कहलाता है, तो धात्विक चमक कहलाता है। नेक्स्ट है पारे की मिश्र धातु क्या कहलाती है, अमलगम कहलाती है। इंपॉर्टेंट है आपकी, जो पारे की मिश्र धातु से अमलगम कहते हैं। अयस्कों में उपस्थित मिट्टी एवं रेत की अशुद्धियां क्या कहलाती हैं, गैंग कहलाती हैं। ओके, अभी हम क्वेश्चन आंसर में हम और इस चीज़ों को डिटेल से समझेंगे। ओके, आगे नेक्स्ट हमारा जब कोई तत्व प्रकृति में विभिन्न रूपों में पाया जाता है तो इस गुण को क्या कहते हैं, इस रूप को हम क्या कहते हैं, अपरूपता कहते हैं। नेक्स्ट है दो धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में मिलती हैं, तो सोना और चांदी क्या है, प्रकृति में मुक्त अवस्था में मिलती हैं। धातुओं को उनके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए किस रासायनिक प्रक्रम का उपयोग किया जाता है, तो अपचयन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कौन सी धातु आसानी से संचरित नहीं होती है, तो जो सोना होती है आसानी से इसमें क्या है, संचारित नहीं होती है। नेक्स्ट है ऊष्मा की दो सुचालक धातुओं के नाम बताना है, तो चांदी हो गया, कॉपर हो गया, ये सब आपके क्या है, ऊष्मा की सुचालक है। नेक्स्ट है ऊष्मा की दो कुचालक धातुओं के नाम, कुचालक बताना है, लेकिन कौन सी धातुएं बताना है, तो लेड होता है और मरकरी, ये क्या है, ऊष्मा की क्या है, कुचालक होती है। दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में क्वेश्चन आ चुका है, तो मिश्र धातु कहते हैं, कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से दोस्तों हमने धातु अधातु चैप्टर के इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ देखे हैं। हर प्रकार के मैंने वस्तुनिष्ठ कवर करने का प्रयास किया है, लगभग आपके इन्हीं में से रहने वाले, इसलिए अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो आई हो दोस्तों आपको वीडियो पसंद है कि वीडियो पसंद है, वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और दोस्तों कोर्स को ज्वाइन करने चाहते हैं 90 39 53 44 79 इस दिए गए व्हाट्सएप में मैसेज करके आप क्या है कोर्स के बारे में जानकारी ले लीजिएगा और कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।